सारी चीज निकाल दी। कांच पकड़ा। अरे तो एक चीज नहीं लानी पड़ेगी, वो टूट गई खत्म इसके बीच की। क्या? छोटी गैस की नॉइल पे जानते ना, ये टूट गई, ये नहीं लानी पड़ेगी इसकी एक बस। हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी। और यहाँ पर अभी ना रात हुई पड़ी है और हस्बैंड जी जो है दुकान बढ़ा करके और मेरी गैस सही कर रहे हैं, क्योंकि कल जब हम खाना बना रहे थे ना तो एक गैस पे ही मैंने पूरा खाना बनाया। कम से कम ये समझ लीजिए कि 1-1.5 महीने से पूरी गैस है ना ख़राब पड़ी हुई है। बस एक गैस जलती है, बाकी की जो 2 गैस हैं वो जलती ही नहीं है, ऐसे बिल्कुल सिम पे चलती हैं। और फिर मैंने एक ही गैस पे कल सारा खाना बनाया, जैसे गाजर का हलवा, छोले भटूरे और पुलाव, सब कुछ मैंने एक ही गैस पे बनाया। तो एक गैस पे बनाना मतलब बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, तो इसलिए वो सही कर रहे थे। और गैस का सिलेंडर भी ना कुछ ज़्यादा ही जल रहा है, तो उसकी वजह से गैस को है ना मतलब सिलेंडर मतलब मेरा है ना 2-3 महीने, 3 से भी ज़्यादा चल जाता है, और इस बार ना 1 महीना नहीं चला। तो फिर ना गैस भी लीक कर रही है, तो वो भी सेफ्टी के पर्पज़ से ठीक नहीं है। तो ये देख रहे थे कि कैसे क्या हो गया है। और यहाँ पे हम लोगों ने ना आँच भी जला ली है हाथ सेकने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है आँच जला करके। और आज मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करी, क्योंकि ना मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था, सुबह से ही हो रहा था, जब से उठी हूँ तब से। और आज खाना वगैरह भी हमने नहीं बनाया, क्योंकि रात का जो लेफ़्ट ओवर था ना वही हम लोगों ने खाया। नहीं मार दे रही है, लग जाएगी बेचारी के। तो उसकी मम्मी आएगी, कहेगी तुमने मेरी बेटी मार दी। नहीं छोड़े वो, अब नहीं छोड़े, चम्मच टूट जाएगी हमारी, तोड़। चम्मच उड़ गई, दूसरी ले ले। दूसरी नहीं, हाथ से खेल। बहुत ही अच्छी वाली धूप निकल रही है, मेरे सारे कपड़े भी सूख गए, तो मैं यहीं पर ही बैठ गई हूँ। धूप अच्छी निकल रही थी और काफ़ी दिनों बाद निकली है, तो अच्छा भी लग रहा है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पे मौसम खुला या नहीं खुला। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा खुलने लग गया है। कल भी हल्की हल्की सी ना धूप निकली थी, और आज तो काफ़ी अच्छी वाली निकल रही है। तो मैं यहीं पर ही बैठ गई और मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज मैं धूप के साथ में इस ब्लॉग को स्टार्ट करूँ। सुबह आज जल्दी मॉर्निंग से स्टार्ट करती हूँ रोज़ तो, लेकिन आज मैं कर नहीं पाई, सुबह सुबह थोड़ी देर से कर रही हूँ, पर इट्स ओके। सो कैसे हो आप सब बताइएगा, और उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। सो कल के वीडियो में आप लोगों ने भर भर के हर्षित को इतना सारा प्यार और ब्लेसिंग्स भेजी, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने उसको इतना सारा प्यार और ब्लेसिंग्स भेजी और उस वीडियो को इतना पसंद भी किया। जब हम अपने से बड़ों के साथ में रहते हैं ना, तो हम कभी बड़े हो ही नहीं पाते। जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि ना हर्षित कल जैसे बर्थडे था, तो हर्षित का दोस्त आया था, तो 8 बज गए थे ऑलमोस्ट, हम लोगों ने केक नहीं काटा था। लेकिन ना मुझे ऐसा लग रहा था कि केक में थोड़ी देर लगेगी, तो इसको खाना वगैरह खिला देती ताकि केक कटेगा, केक कटिंग होगी फिर चला जाएगा। क्योंकि भाई मैं भी माँ हूँ, और बच्चे जो आया है उसकी अगले की मम्मी के बारे में मैं समझ सकती हूँ। तो मैंने ये सोच कर कि उसको पहले ही खाना वगैरह खिला दिया था, बस केक कटिंग रह गई थी। उसकी मम्मी का 8-10 कॉल आ गई थी, तो वो मेरी बात तो सुनी नहीं रही थी, तो ना कि भेज दो। तो उसके पापा बोले कि 8 ही तो बजे अभी। मैंने बोला लो आप फ़ोन कर दो, तो फिर ना इन्होंने फ़ोन किया। तो पता है ये पता है उसको, मतलब हर्षित के दोस्त की मम्मी को क्या बोलते, नमस्ते आंटी जी। मैंने फिर बात करने लगे और बोले, मैं हर्षित के पापा बोला, हे भगवान, मैं उनको बोली भाई हर्षित के दोस्त की मम्मी हर्षित की आंटी लगी, आप काहे के लिए आंटी बोल रहे हो? ऐसे गुस्सा हो जाएगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब हम बड़ों के साथ में रहते हैं ना, तो हम कभी बड़े हो ही नहीं पाते, हम बच्चे ही बने रहते। अब इनको ये लगता है कि ना हाँ मम्मी है, मैं हूँ, और ना मतलब इनको अभी खुद को बच्चा ही लगता ही अपने आप को। तो मैं इनको बोल रही, इनके ऊपर मैं इतनी हंसी उड़ा रही हूँ। हम तो एक दूसरे की इतनी हंसी उड़ाते हैं, ये मेरी उड़ाते रहते, मैं इनकी उड़ाती रहती हूँ। हम तो वही, हर्षित भी अब ऐसा ही हो गया, हर्षित भी ऐसे उड़ाता रहता है सबकी हंसी, मतलब हम लोगों की।
जैसा होता है वैसा ही अब उसकी चाची जैसे डांस कर रही थी, तो हम तो हमारे ना चलता ही अला हंसी मजाक, ये मजाक टाइप। और फिर देखिए सबके घर है ना, सबके घरों के अंदर ना मिट्टी के चूल्हे होते हैं और सबके घरों में ना थोड़ी बहुत लड़ाई होती है। और मेरे पास है ना कमेंट आ रहे थे कि ना आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, हमारी ऐसी नहीं है, और कुछ बोल रहे थे हमारी भी ऐसी है, हम भी ऐसे रहते हैं मिल करके, और कुछ बोल रहे थे कि हमारी फैमिली में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, हाँ ऐसे दौरानी जेठानी हमारे में ऐसे प्यार नहीं है। तो देखिए सबके घर में, घर है ना चूल्हे है ना जो होता है वो घर में, सबके घरों में है ना मिट्टी के चूल्हे ही होते हैं, और सबके घरों में थोड़ी बहुत है ना होती है, चाहे कोई बोले बताए चाहे ना बताए। क्योंकि जब दो इंसान ही होते हैं ना, अगर दो इंसान भी होंगे तो उनके एक जैसे थॉट्स नहीं हो सकते। और जब जॉइंट फैमिली है तो आप खुद सोचिए ना कि कहाँ विचार मिलेंगे, कहाँ सारी चीज़ें हमारी मैच होंगी। अगर सिंक में भी हम 4 बर्तन, एक ही बर्तन होगा मांज करके चुपचाप रख देंगे, लेकिन अगर 3-4 बर्तन होंगे तो भैया वो तो बजेंगे आपस में भिड़ करके। तो हर चीज़ के घर में थोड़ी बहुत होती है। और ये होता है कि ना हमें जब हम फैमिली में रहते हैं ना तो हमें इग्नोर करना भी आना चाहिए कुछ चीज़ें। और सामने वाले को अगर गुस्सा आ रहा है तो उस समय आप शांत रहिए, जब आपको आ रहा है तो वो सामने वाला शांत रहे। तो इस तरीके से ही होता है कि ना फैमिली ना चलती है। हमारे भी यही होता है कि कभी जैसे आता है सामने वाले को गुस्सा तो हम शांत रहते हैं, हमें गुस्सा आता है तो वो शांत रहते हैं, तो तभी तो जा कर के चल रही है ना। और आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, मेरी शादी को 13 साल हो गए और मेरी जो बड़ी वाली देवरानी है ना वो मेरी शादी के 7 साल बाद आई थी और उसको भी हो गए होंगे पता नहीं कितने साल, 7-8 मेरे शादी के 7 साल बाद आई है तो उसको हो गए होंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो उसको भी 6-7 साल हो ही गए। तो हम लोगों की ना आज तक भी टच वुड, आज तक भी हम तीनों की मतलब, तो दूसरी वाली जो देवरानी आ गई है उसके भी 2 साल हो गए, हम तीनों की आपस में कभी भी लड़ाई नहीं हुई है, नज़र ना लगे, लेकिन हम तीनों की आज तक लड़ाई नहीं हुई है। तो होता है जब जैसे हर्षित है उधम कर आता है तो उसकी चाची उसको डांट देती है, हम भी वंशु करता है कुछ तो हम भी उसको डांट देते हैं। आप लोग देखते हो यहाँ पर आता है ऊपर, अच्छे से ही रखते हैं अपनी जान को। हर्षित और वो दोनों लड़ते रहते हैं, लेकिन बराबर के से ना दोनों, तो मतलब बराबर के नहीं है, लेकिन फिर भी हर्षित में इतनी समझ नहीं है, तो नहीं है मतलब नहीं है भाई। और यही होता है कि जब दादी दादा के साथ में रहते हैं ना बच्चे, तो अगर मम्मी पापा डांट रहे हैं तो दादा दादी बचा लेंगे, दादी दादा डांट रहे हैं, दादी डांट रही है तो दादा बचा लेंगे, दादा डांट रहे हैं तो दादी बचा लेगी। तो ऐसा होता है कि जो दादी बाबा के साथ में पलते हैं ना बच्चे, वो लाड़ के बच्चे होते हैं और वो थोड़े से मतलब अलग ही हाई लेवल के ही होते हैं, वो उनको डांटना बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये होता है, और बच्चों के पीछे ही ज़्यादातर ना होती है मन मुटाव या लड़ाइयाँ। तो थोड़ा सा ये होता है कि अपना करके चलो सहन, और अपने अपने में रहो। मतलब ऐसा नहीं कि अगर तुम ज़्यादा ही बात करते रहोगे तो फिर हो ही जाएगी लड़ाई। आप देखते हो कि मैं ऊपर रहती हूँ, आप सोचते भी होगे कि इनकी नहीं बनती है तभी ये आपस में आते जाते नहीं है, पर ऐसी बात नहीं है। अब दिख जाती है, स्माइल कर ली, थोड़ा बहुत बोल लिया, और फिर जब है ना कोई फंक्शन होता है तो साथ में बैठ कर के पूजा भी करते हैं। आप लोग मुझे 4 साल से देख रहे हो, हम सारी होली दिवाली सारी पूजा एक साथ करते हैं। होली की तो खैर नहीं हो पाती, एक एक करके हट जाते हैं, लेकिन दिवाली की है जैसे होता है, या कोई भी बर्थडे का सेलिब्रेशन होता है, हम लोग साथ में ही करते हैं। अब तक तो हम करते ही आए, आगे का मुझे नहीं मालूम है भाई, नज़र लगते भी देर नहीं लगती है। लेकिन मैं तो यही चाहूँगी कि भगवान ऐसे ही रखे, हमारे परिवार को मिला कर रखे, तो यही है। और क्या बोलूँ। और कल हर्षित आप लोगों से मेरी शिकायत करा था, देखो आंटी मेरे से ना मम्मी आज के दिन भी काम करवा रही है। देखिए मेरा था चौथा या 5वां दिन था, और मैं ना तीसरे दिन तक तो मैं कुछ भी भोग नहीं लगाती हूँ, हर्षित से ही कुछ भी बिस्किट या कोई भी मिठाई वगैरह होती है उससे भोग लगवाती हूँ। लेकिन चौथे दिन से ही होता है कि मैं खाना बनाने लग जाती हूँ और हर्षित से भोग लगवा लेती हूँ। तो फिर मैंने गाजर का हलवा बनाया था, तो फिर मैंने उससे भोग लगवाया मीठे का, क्योंकि फिर अगर मीठा बनता है तो फिर चखा ही देते हैं हम कि देखना कैसा बना है, तो इसलिए मैंने पहले ही बनवा के और लगवा दिया था। फिर हर्षित को भी कुछ मुँह मीठा कराना था, चाहे हम कितना भी बाजार से ले आए, लेकिन जब तक घर में ना बनाओ ना तो एक संतुष्टि नहीं मिलती है। वो कहते हैं ना माँ का दिल थोड़ा मतलब होता है ऐसा। और फिर बाकी है ना फिर छोले भटूरे और राइस वगैरह बनाए थे, पुलाव वगैरह। तो ये जब मैंने इसके दोस्त को खाना खिलाया था, वो उसको मैंने जल्दी खाना खिला दिया था, 6 बजे वो आ गया था, 7 बजे तक मैंने उसको खिला दिया था खाना। तो तब बनाए थे, तभी मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया था, निकाल लिए थे थोड़े से छोले भगवान जी के लिए, बाकी फिर भोग लगा करके। और फिर ना मैंने
उसको भी खाना खिला दिया था और फिर बाकी सब फिर हमारा चलता ही रहा, क्योंकि हम तो, आप सबको पता है, हमारे तो 11-12 बजे से पहले कोई खाना नहीं खाता, हमारे तो पूरे कुनबे में ये है तो कोई नहीं खाता। तो फिर चलता रहा, फिर हम लोगों का खाते रहे 11:30-12 बजे तक, हम 11:30 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फ्री हो गए थे। फिर उसके बाद में बस यही हर्षित ने गिफ्ट्स वगैरह खोले, देखा, क्योंकि एक एक्साइटमेंट रहता है ना, वो बोल रहा था कि मुझे ना गिफ्ट से ज़्यादा गिफ्ट खोलने में अच्छा लगता है। तो फिर ये वाली चीज़ तो मैं भी एग्री करूँगी, क्योंकि मुझे भी गिफ्ट खोलने में बहुत अच्छा लगता है। अंदर चाहे कुछ भी हो, एक खाली डब्बा ही हो, लेकिन खोलने में जो मज़ा आता है ना, वो तो भैया माइंड ब्लोइंग ही आता है। तो चलिए एक बार आपको भी दिखा देती हूँ कि किसने क्या दिया था। एक्चुअली है ना, हर्षित से रहा नहीं जा रहा था, तो उसने गिफ्ट्स खोल लिए थे, बट उसने ना वीडियो बना ली थी, ये अच्छा काम कर लिया था। तो यहाँ पर ना 2 चॉकलेट और एक ये लिक्विड पेन है ट्राईमैक्स का, उसकी फ्रेंड ने दी थी, और उसी के सामने उसने खोल लिए थे, क्योंकि उसकी फ्रेंड को था कि ना मेरे सामने खोल ले, इसलिए उसने उसके सामने खोली थी। और ये वाला सेकंड गिफ्ट है, ये उसकी बड़ी वाली चाची ने दिए थे। पेन है उसकी, बॉल पेन होते हैं ना वो, तो उसका पूरा एक सेट है, तो उसको दिए थे। तो हर्षित को काम आएंगे, क्योंकि उसके अब पेन चलते हैं। तो ये तीसरा गिफ्ट है जो कि हर्षित की छोटी चाची ने दिया है। आप सब देखिए कैसा है जी। इसके अंदर खजूर है। खजूर है, देखो आप सबको, देखो खजूर, देखो कितने स्टाइलिश और हेल्दी खजूर होते हैं बच्चों के लिए। ये हर्षित से खुल ही नहीं रहा आप लोग खजूर खाइए और बताइए इसका कैसा टेस्ट है। इसने साइड से दिखा दिया कि ऐसे हैं खजूर। तो ये उसकी छोटी वाली चाची ने दिए थे, छोटी वाली चाची और चाचा ने। ये है गिफ्ट जो उसकी ग्वालियर से अम्मा आई थी ना, उन्होंने दिया था ये जैकेट उसको, हर्षित को। और ये है लास्ट वाला गिफ्ट जो गंगा आई हुई है ना, उसने दिया है। और इसके अंदर है स्ट्रॉबेरी, राइट, स्ट्रॉबेरी है इसके अंदर। तो ये थे सारे गिफ्ट्स जो हर्षित को मिले थे। बताइएगा कि कैसे लगे। तो सारे के सारे यूज़फुल हैं और हेल्दी हैं और हर्षित के काम आएंगे, ऐसे हैं। तो बताइएगा कैसे लगे। कितने प्यारे लग रहे हैं ना। ये हमारी गंगा ने पहना हुआ है कैसे जल गया ये, और ये कैसे जल गया तेरे। और अभी हो गई है शाम दोस्तों, और शाम का खाना बना रही हूँ। सब्जी वगैरह तो कुछ मुझे समझ में नहीं आ रही थी, तो मैं प्याज का बेसन बना रही हूँ। आलू मटर ये खाते नहीं है, इनको आलू पसंद नहीं है, क्या करूँ। तो मैंने सोचा ये प्याज का बेसन बना लेती हूँ, हर्षित भी खा लेगा, ये भी खा लेंगे। और बस अब इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे। एंड यस, अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, मेरी लाइफ स्टाइल जो भी है सिंपल सी है, मिडिल क्लास फैमिली है, अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रॉबिनीतो फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।